एक समय की बात है। जगह थी जिसका नाम था सोनापुर। जगह पर एक आदमी था जिसका नाम कुल था, जो बहुत धनी थे। ये सास भी अमीर थी। उन्होंने घर में कभी कुछ नहीं किया, जीते रहे। ये कहने के बाद उसकी पत्नी राधा उसे देखकर ये बोली, तुम हर एक दिन घर में आराम से क्यों बैठे रहते हो? अगर आप ऐसे ही खाली बैठे रहेंगे तो पहाड़ भी गिर जाएगा। यही बुजुर्ग कहा करते थे, कुछ व्यापारिक गतिविधियों लगे अपने समय का उपयोग करें। अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद वो कुल थोड़ी देर में खुद में सोचते हैं, फिर वो अपनी पत्नी से सब कुछ खुलकर कह देते हैं। सुनो राधा, मेरी बात सुनो। राधा, आप जो नहीं समझते हुए हैं वो ये है कि पहले से ही वो बारे में सोच रहा हूँ। आप कह रहे हैं, लेकिन मैं बिना किसी कारण के बैठे नहीं हूँ। मुझे सोना खोजने में रुचि है। तुम जानती हो कि मुझे इसमें कितनी दिलचस्पी है। हाँ, लेकिन हमारे लिए कोई फायदा नहीं है। हमें खाना नहीं देगा। बेकार की बातें मत करो। अरे नहीं राधा, सोना खोजने का वैज्ञानिक तकदीर पे सोना खोजने का वैज्ञानिक का खोजने की पर हूँ। ये बस कुछ पौधे और पत्तियों की आवश्यकता है ताकि मैं अपना अंतिम लक्ष्य हासिल कर सकूं। अगर मैं वो विशेष पौधा और जड़ी बूटी ढूंढने में सफल हो जाऊं कि मुझे तलाश है, तो मैं ये कर पाऊंगा। कृपया करके मुझे थोड़ा समय दो, मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। अरे क्या मैं पागल हूँ? कैसे मिलेगा जब उसे ढूंढने का तरीका ही नहीं पता? हमारे साथ कभी नहीं होगा। तुम बस अपना समय बर्बाद कर रहे हो। मुझे लगता है तुम पूरी तरह से पागल हो गई हो। चुप योगी, सोचो ऐसा वैसा सोचकर अपना समय बर्बाद मत करो। राधा ने ऐसा कहा, पर गोकुल अपनी सोच पर पूरा भरोसा रखते हुए अपना उत्तर का पुनर्मूल्यांकन करता है। कहता है, अरे नहीं, सोना खोजने की एक वैज्ञानिक विधि के कगार पर हूँ। मुझे बस कुछ पौधे और पत्तियों की आवश्यकता है। मैं अपने अंतिम लक्ष्य को पा सकूं। मैं उस विशेष पौधा और जड़ी बूटी को ढूंढ लेता हूँ कि मैं तलाश कर रहा हूँ, मैं ये कर पाऊंगा। तक कृपया मुझे कुछ समय दो। क्योंकि आप मुझे इतने विनम्रता से पूछ रहे हैं, ठीक है, मैं आपको कुछ समय दे रहा हूँ ताकि आप जो चाहे वो हो सके। लेकिन अगर ये तब भी नहीं होता है तो आपको ये छोड़कर कुछ और करना होगा। ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा जैसा आप कहती है। कुल लगातार प्रयास करता रहा, ना पाने के लिए कई तरह के रास्ते का खोजने की कोशिश करना, लेकिन उसके सभी प्रयोग असफल होने लगे। चीजों में सफल रहा, लेकिन ढूंढने में वो सफल नहीं हो पाया। पत्नी काफी निराश है और उसे देखकर ये वो कहती है, क्या हो रहा है कि उत्साह के वजह से आपकी सोना खोजने के प्रयोग में हमारे पास मौजूद पैसा खर्च कर दिया है। हम पैसे विहीन हैं। को वैसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। से कम हमारे पास जो पैसे बचाए थे वो तो होते। हम आर्थिक रूप से बोझिल महसूस कर रहे हैं। राधा को ऐसा लगता है। गोकुल को अपनी पत्नी की बात सुनकर दुखी हो जाता है। से कहता है, अरे राधा, अब मुझे थोड़ा और समय दो, सब कुछ ढूंढ लूंगा। तुम मांग रही हो, सारा सोना ले आऊंगा। अरे नहीं, मैं आपको और समय कभी नहीं दूंगी। हो गया, आज से मैं अपने घर से निकलकर अपने माता पिता के घर जाऊंगा। हाँ, तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। विदा, मैं तुमसे हो गया हूँ। के बाद उसकी पत्नी तुरंत अपनी मायके चली जाती है। अपने पिता रामू से मिलने जाती है। वो अपनी बेटी को देखकर काफी हैरान होते हैं और देखते हैं और उससे ये कहते हैं, ये क्या है मेरे बच्चे, मैं यहाँ अकेले क्यों आए हो? मेरा दामाद कहाँ पर है? ये बेटी आगे बताने लगती है।
रामू उसे देखते हुए कहती है। उसकी बेटी ने जो पूरी कहानी सुनाई के बाद उसके साथ जो कुछ भी हुआ, रामू कहता है, मैं तुम्हारे पति से एक बार और बात करूंगा। मैं उन्हें ऐसे ही बदल दूंगा कि वो पहले थे। हिम्मती और साहसी बने, मैं मदद करूंगा। रामू तुरंत अपने नौकर को अपने दामाद को बुलाने के लिए कहते हैं। से ही गोकुल को पता चलता है कि ससुर उनसे मिलना चाहते हैं, तो वह उपस्थित हो जाता है। वो अपने दामाद की ओर जाते हुए ये कहती है, राधे, आपके सभी प्रयोग अच्छी तरीके से रहे हैं। गोकुल सब कुछ समझाते हुए अपनी सोने खोजने की उपयोग के बारे में सब कुछ अपने ससुर को बताता है। गोकुल की बात सुनने के बाद रामू ये कहता है, वो है जो तुम इतने सालों से कर रहे थे। अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता, मैं तुम्हारी मदद करता। अपना समय इतना क्यों बर्बाद करना पड़ा। गोकुल धीरे धीरे महसूस करता है कि ये ससुर के पास उसके प्रयोग की कुछ सुझाव है। अच्छा, आपको पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? आपको इस प्रयोग के बारे में ही पता है? इतने सालों से उस जड़ी बूटी को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। इस प्रयोग की सुलझा सकता था। क्या आपको पता है कि ये जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी? यदि आपको पता है कि वो जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी, कृपया मुझे बताइए। आपको ये ठीक से कैसे करना है ये बताऊंगा। मैं ये गारंटी नहीं दे सकता ये काम करेगा, किंतु तुम इसमें तुरंत सफल हो जाओगे। बहुत मुश्किल काम है, ले तुम्हारा संग। मैं बहुत बूढ़ा हूँ, अकेला ये सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको ज्ञान और बुद्धिमत्ता दे सकता हूँ। बात को पूरा करने के लिए आवश्यकता है। ये बात मानो, तुम्हारे सारे सपने सच हो जाएंगे। अपने ससुर की बातें सुनकर गोकुल बहुत खुश हुआ। गोकुल ने तुरंत ये कहा, बाबा कृपया मुझे ये बताइए कि मुझे ये लक्ष्य कैसे मिलेगा। मैं इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर पाऊंगा। मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी क्षमता का प्रयोग करूंगा। हो गया है, मैं तुम्हारे हर एक यज्ञ और शब्द का पालन करूंगा। मेरे पास लगभग सभी सामग्री है कि आप प्रयोग कर सके, खुद से सोना ढूंढ सके। कि उस जड़ी बूटी को ढूंढने में कुछ समय लगेगा। ये सब पूरा करने के लिए प्रकृत रहना होगा, लेकिन ये असंभव कार्य नहीं है, किया जा सकता है। ये बस कुछ धैर्य की आवश्यकता है। गोकुल अपने ससुर जी की बात सुनकर खुश होता है और सपना पूरा करना चाहता है। ने ये कहा, तो सब कुछ हासिल करूंगा, आप मुझसे मांगेंगे। कृपया आप मुझे बताइए कि वो औषधि कहाँ मिलेगा, तुरंत वहाँ जाऊंगा। अरे बेटा, मेरी बात सुनो दामाद, वो इतना दूर नहीं है। आपको बस इतना करना है, एक केले की पेड़ से एक छोटी सी घास की ले और का इस्तेमाल करना है। एक और पेड़ के किलियज बना सकते हैं। आपको वो जड़ी बूटियाँ मुहैया कराएगा कि आप खोज कर रहे हैं। बहुत ही गुप्त विधि है। इस संभावना को खोलने के लिए जादू के मंत्र भी है, लेकिन के द्वारा ही किया जाता है, किसी और के द्वारा नहीं। वो राज है जो मेरे दादाजी ने मुझे बताया था। अगर आप जादू को सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, आप इसे पाने को सक्षम नहीं रहेंगे। वो फूल बहुत उत्साहित है, क्योंकि लगता है कि वो सोना पाने के तरीके की खोजने को 3 कदम पर है। वो उत्साहित होकर ये ससुर को देखता है, ये कहता है, बाबा इसे प्राप्त करने के लिए हमें फ्रॉम बनाना होगा पैरों में। मेरे पास निश्चित रूप से एक समाधान है। इसे बहुत सारे केले के पेड़ उगाए तो हमें कभी भी सही पौधा नहीं मिलेगा, इसे हम सोना खोज पाए। चिंता मत करिए, इसे जल्द से जल्द पूरा कर लूंगा। स्थान कहाँ है जहाँ इतने सारे केले के पेड़ लगा सकते हैं? हमारे पास इतनी बड़ी जगह है, आपको किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। के पेड़ लगाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए जो पैसा लगेगा मैं दूंगा। बस ये तैयार कर लीजिए कि केले के पौधे से वो धागा कैसे निकाला जाएगा। गोकुल तुरंत अपने ससुर की बार वाले की बात करने लगता है। कुछ मजदूरों को काम पर लगाता है।
ढेर सारे गड्ढे खोदने के लिए भेजता है कि केले के पेड़ लगाने के लिए गोकुल सही मंत्र बताते हैं। ने अपने ससुर से सीखा जादू गोकुल के व्यवहार रोजमर्रा की जिंदगी सक्रियता को देखकर पत्नी बहुत खुश होती है। अरे जी, आज मैं बहुत खुश हूँ के द्वारा जमीन में बोया गया एक विशाल पेड़ में बदल गया है। खुशी से भर गया हूँ। अब क्या करने जा रहे हैं? राधा, बस जैसे तुम्हारी पिता ने कहा था, केले के पत्ते से एक ऐसा धागा चाहिए ना लंबा हो सके, अच्छा हो। ठीक है, आप वो धागा ढूंढ लेते हैं तो आपकी तलाश थी। इसे कहाँ और इस्तेमाल कर सकता हूँ? ये बेचने के लिए और उससे मुनाफा कमाने के लिए। आपको ये ठीक है? आपको ठीक लगे, लेकिन कृपया केले के पत्ते को नुकसान ना पहुँचाइए। अगर आप केले के पत्ते को नुकसान पहुँचाएंगे, मैं अपना प्रयोग करने में सक्षम नहीं रहूँगा। पत्नी अभी भी मैडम है, आश्चर्यचकित है कि वो सभी दिनों के बाद भी अपना प्रयोग कर रहे हैं। गोकुल केलों की पत्तियों की खेती शुरू करता है और शुरू करना है निकालने। भी केले के पत्ते को बाहर निकालता है और उसे धागों में बांटना शुरू कर देता है। इस पल उसे एहसास हुआ कि उसके ससुर में सही थे। वो अपने ससुर के बारे में सोचता है। ये कहता है, लगता है कि मेरे पास सपने सच होने वाले हैं। अभी मुझे धैर्य रखना होगा। मैं बहुत उत्साहित हो जाऊं, मैं आलसी बन जाऊंगा। वो करना है उस पर ध्यान केंद्रित रहने दो। कड़ी मेहनत जारी रखनी होगी। वो कुल हमेशा की तरह मेहनत करते रहे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को बनाने बेचने की चिंता कभी नहीं की। दिन हाय फाई पिता बेटी राधा को बुलाकर यह कहते हैं, तू कैसी है मेरी बेटी? कुछ ठीक है ना? मेरे दामाद में कोई बदलाव आया है? पिताजी, मुझे नहीं पता कि आपने उससे क्या कहा, लेकिन जब से आपने उससे बात की है वो कड़ी मेहनत कर रहा है। एक ब्रेक भी नहीं लेता है। आपने मांगा था वो अब आपको मिल गया है कि पति मेहनती व्यक्ति है, वह खुश है। लेकिन पिताजी, उसने तो सिर्फ मेरे साथ ही और केले के पत्ते का इंतजार कर रहा हूँ। धागा ढूंढने के लिए जो उसने सोना दे जा सकता है, आजकल किसी और चीज के बारे में सोचता भी नहीं है। उस सोने को ढूंढने के ऊपर केंद्रित है जो वो चाहता है। मेरे द्वारा किए जा रहे केले की व्यापार की परवाह भी तक नहीं करता हूँ, जो उसके लिए पैसे बचा रहा हूँ। ये बच्चे, चिंता मत करिए मेरी बेटी, कुछ सही समय पर होगा। थोड़ा धैर्य रखे। ठीक है पिताजी, मैं चलता हूँ। गोकुल को अभी भी वो नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी। वो सोना प्राप्त करने के प्रयोग को फल नहीं बना पाया कि उसकी केले की व्यवसाय उसकी पत्नी की विविधता के कारण फूल रहा था। व्यवसाय के विकास के बाद की पत्नी ने इस स्थिति को देखा, अपने आप से ये कहा, मेरे पिता ने उसको उस दिन जो कुछ भी कहा था, पर मुझे पता है मेरे पिता ने उसको उस दिन जो कुछ भी कहा था। मैं हमारे परिवार जाना बहुत सारा पैसा कमा रहा हूँ। सिर्फ हमारे गांव में नहीं, कि इस पूरे शहर में केलों का कोई कैसे पता चलेगा कि मैं उससे कैसे बदलूं? एकदम अलग समस्या है। मुझे सच में नहीं पता कि वो अब धागे का खोज कब बंद करेगा। उस दिन का इंतजार कर रही हूँ। तो और साल गुजर जाते हैं। फूल कई केले के पत्ते खोजता रहता है और पत्तियों से जड़ें निकालता है। ये केले के पत्ते के जड़ों को बचाने के 2 साल बाद लेता है और इसे चनके में डालता है। तो इसे एक बैग में डालता है और अपने ससुर के पास ले जाता है। रहा ससुर जी, ये सभी केले के पत्ते को जमा कर लिया है तो आपने मांगे थे। मुझे ये सभी नियम उधम किया है जो जरूरी है। कृपया इसे ले लीजिए और मुझे बताइए इसका क्या करना है। गोकुल ने जो कहा उसे सुनकर कुछ देर हंसते हैं और उन्हें गोकुल से ऐसा कहा, आइयो बेटे, अपने आपके केले के व्यवसाय से अमूल्य संपत्ति प्राप्त की है। ने बहुत कड़ी मेहनत की है। अपनी लगन और धैर्य की प्रशंसा करता हूँ। रामू की बात सुनने के बाद गोकुल बहुत उलझन में थे। रामू की ओर देखता है और ये कहता है, मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं?
आपने मुझसे कहा था कि ये सभी केले की डोरिया से हमें सोना मिलेगा, क्या यही है? नहीं। अरे नहीं, इस सब के साथ क्या करना चाहिए? आपके सोने की दीवानगी ने आपको मेहनत करने और खोजने के लिए प्रेरित किया है। वो तो आपको सोना खरीद सकता है। लगता है मैं और लंबा सच आपको नहीं छुपाऊंगा, आपको बताना नहीं होगा। रामू की बात सुनकर गोकुल बहुत चकित हो जाता है। रामू अपनी बेटी की ओर देखता है और यह देखता है। बेटी, मुझे बताओ कि तुमने केले के व्यापार से कितना पैसा कमाया है? तुम्हारे पति ने शुरू किया था, वह ठीक पता है? राधा तुरंत जाती है और बहुत सारे पैसे लेकर आती है। राधा गोकुल की ओर देखती है, कहती है, मैं आपको बताऊं कि हमारे पास पैसा है कि हमें कहना है, इसका हमें नहीं पता, तो मुझ पर विश्वास करना होगा। 1 मिनट रुकिए, मेरी पत्नी ने काम से इतने पैसे कैसे कमाए? मुझे क्या, सब कुछ मैंने किया था। पत्तों को बचाना और केले के पत्ते के लिए खतरे खोजना था। इसने इतना पैसा कैसे कमाया? वो सारा पैसा ले लेता है और ये जमीन पर रख देता है। वो गोकुल की ओर देखता है और ये कहता है, आपको एक बात समझनी होगी था कि आप कड़ी मेहनत करें। ने आपको एक झूठ बोलकर कड़ी मेहनत कराई। केले के पेड़ लगवाएंगे तो सोना मिलेगा। इसने साबित किया कि आप मेहनती व्यक्ति है, कि अगर आप अपने मन में ठान ले जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। रामू इस तरह से कहता है। जमीन पर इतना पैसा देखकर हैरान थे। खो, मैं कितना बुद्धिमान हूँ। मेरे विचार वास्तव में तुम्हारी मदद की। तुम्हें पैसा ले सकते हो, ना सोना आपको जरूरत है उतना खरीदिए। यह प्रयोग आपके प्रयोग से काफी ज्यादा सफल बुद्धिमान था कि अब वास्तव में धनी व्यक्ति बन गए हैं। मुँह ने जो कहा उससे सुनने के बाद मुँह उसे एहसास के साथ देखता है, कहता है, ससुर जी, इन दिनों मैं बहुत सारा पैसा कमाने का एक शॉर्टकट ढूंढ रहा था। आपने मुझे ये दिखाया मेहनत करना किसी भी चालाक के दिख से अधिक पूर्ण मेहनत ने मुझे ये दिखाया कि मेहनत करना चालाक प्रयोग से ही अधिक महत्वपूर्ण है। सही है, वह प्रयोग मेरे प्रयोग से कहीं अधिक बेहतर है। मैं आपका प्रयोग जीत गया। सबक के लिए बहुत धन्यवाद। बाद उसने अपने ससुर का धन्यवाद किया और दिल से अपनी पत्नी के साथ व्यापार और मेहनत से एक शानदार जीवन जिया।